अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ हार्ट बीट हारमोनी का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि आप लोगों में से ज़्यादा लोग इसको पसंद नहीं करते, ना ही सुनते हो, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ये करनी थी तो मैं इसको शेयर कर रही हूँ। और थैंक यू उन सब लोगों का जो इसको सुनते हो, इसको समझते हो और इसको सपोर्ट करते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। वे के वशियान के लिए ऐसे चेयर अप करने पर क्योंकि जितना ज़्यादा खुश था उससे कहीं ज़्यादा हैरान। ये क्या क्या इसे समझ आ गई? लेकिन ये तो चाइनीज़ नहीं है, ये तो कोरियन है, इसे कैसे समझ आ गई? वो जैसे दिल ही दिल में सोच रहा था और यही सवाल तो बाकी साहब के दिल में भी था। एक्सक्यूज़ मी सर। वो एकदम से खड़ा हो ही गया था। यस, आपको कैसे, ये मतलब, हाँ क्या मतलब? तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे ये पोइट्री कैसे समझ में आ गई? यस एग्जैक्टली। वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। एक्चुअली मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी चाइनीज़ ज़रूर आती है। जब हम लोग ट्रेनिंग पे थे और हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग थे और उनमें कुछ लोग चाइनीज़ भी थे, तो 3-4 साल इकट्ठे साथ रहने के बाद मुझे कुछ कुछ चाइनीज़ आती है। और इसके अलावा मेरे स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो एम्बेसडर्स के बच्चे थे और उनमें कुछ चाइनीज़ भी थे। तो बस आती है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ कुछ ज़रूर ही आती है। वो बोला था कुकी को कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी और बाकी सबको। हो तो इसका मतलब हम अब आराम से बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, उसने बोला था और वो आराम से बैठ ही गया था और वो शियान जो चुपचाप चला ही गया था। सब कुछ ही तो हो चुका है और अब वो सब लोग भी अपने होटल वापस जा रहे थे। उन्होंने सबको थैंक यू बोला था और इतने अच्छे वेलकम के लिए वो सबके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। वांग जी जो कुकी के पास ही आया था। हो मेरा साला तो कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा है। हाँ काका, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच। सच में आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। ऑफ कोर्स वो तो मैं हूँ। बाय द वे थैंक यू सो मच। तुमने मुझे चश्मे वाली आंटी का नंबर दिया और मैंने उनसे बात की। हो बात की आपने? क्या बोला उन्होंने? आपने उनको बताया था नहीं कि मैंने आपको नंबर दिया? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारे बताए हुए प्लान पे ही अमल किया था। वो तो सच में डर गए। मतलब क्या किया आपने उनके साथ? अरे कुछ भी नहीं किया, फ़ोन पे क्या ही करूँगा मैं। चलो सही है, अब घर जाओ तुम, नहीं तो फिर वो तुम्हें मेरे साथ देख लेंगे और पता नहीं क्या ही सोचेंगे। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। और मैं प्रे करूँगा और मैं पूरी पूरी ट्राई करूँगा कि मेरे ब्रदर इन लॉ बस आप ही बनो। वो जाते हुए से कितनी ज़्यादा फ्लाइंग किसेस दे रहा था और उसने जाते हुए से हग किया था, वो भी कितनी टाइटली। और वांग जी ने भी उसे बैक हाथ कर लिया था। और वो शियान जो कुकी का वेट ही कर रहा था, जैसे उसका आधे से ज़्यादा खून जो चल ही चुका था। ये सब क्या ही हो रहा है? ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। मुझे कुकी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले तो इस ठरकी कमीने वांग जी से इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मेरे मासूम से भाई को बहकाने की। मैं इससे ज़रूर बात करूँगा। और इस कुकी को तो देखो, इसे पता भी है इससे कितना कुछ संभालना है, इसके ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन देखो इसको एहसास ही नहीं। कैसे जब देखो उसके साथ चिपका रहता है, जब देखो उससे हक करता रहता है। और अब तो बात फ्लाइंग किसी तक पहुंच गई और ये सब तो इसने पब्लिकली किया, पता नहीं अकेले में क्या ही करते होंगे। हाँ क्या हुआ आप भैया? कुछ भी नहीं, चलो मेरे साथ। अरे आप कुछ सैड लग रहे हो। बाय द वे पोइट्री अच्छी थी, मेरी हेल्प करोगे ना? मुझे भी करनी है थोड़ी सी। हाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा तुम्हारी। चलो ना पहले चल के तुम केमिस्ट्री का अपना टेस्ट रिवाइज करो, उसके बाद मैं देखूँगा हमारी कितनी ज़्यादा ही हेल्प करनी है। मैंने वो उसे कान से पकड़ के ले गया था और आज वो उसे अपने साथ ही गाड़ी में लेके जाएगा घर और जाकर फिर उसकी क्लास होगी। अरे केमिस्ट्री की क्लास और कौन सी क्लास, फ़िलहाल तो कोई और क्लास नहीं ना हो सकती उसकी। और अब वो दोनों भाई बैठे काम ही कर रहे थे। कुकी जो कि अपनी केमिस्ट्री की बुक लेके उसके पास बैठा था और वो शियान जो कि अपने कल के लिए नोट्स ही रेडी कर रहा था। हाँ वो सारे लेसन को अभी प्रिपेयर करेगा जो उससे चाह के कल बच्चों को समझाना होगा। भैया। हाँ बोलो, मुझे बार बार तंग नहीं करो। नहीं मैं तो बस ये पूछ रहा था कि आपको वो कैसा लगा। कौन? किसकी बात कर रही हो? एकदम ठरकी चिपस्टर लोफर कहीं का है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब देखो तुम उसके साथ चिपके रहते हो और ये फ्लाइंग किसेस देने की क्या ही ज़रूरत थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा उसे फ्लाइंग किसेस दी? तुमने दी, मैंने खुद देखा था तुम कैसे उससे चिप्पियाँ डाल डाल के मिल रहे थे। देखो मैं मानता हूँ वो तुम्हारा सीनियर है, तुम दोनों सेम एज के हो, लेकिन ये सब करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। देखो
तुम एक नॉर्मल लड़की हो ना, तो तुम्हें नॉर्मल बॉयज़ की तरह रहना चाहिए, नहीं तो सब लोग तुम्हें केस समझेंगे और क्या बोलेंगे, हाँ टीचर का भाई क्या कुछ ही करता फिर रहा है। लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो आपसे वी के बारे में पूछ रहा हूँ। ओह अच्छा, हाँ अच्छा है वो, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। तो फिर आप मुझे क्यों डांटे जा रहे हो? आपको क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ मुझे लगा तुम उस ठरकी वांग जी की बात कर रहे हो। अरे नहीं, वो ठरकी नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनसे अच्छा तो कोई भी नहीं है। आपने देखा नहीं वो आपका कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मैंने तो देखा वो रोज़ कैसे ही मॉर्निंग में आपका सारा कुछ, क्या मतलब, मेरा मतलब है आपकी सारी बुक्स, आपका सारा सामान पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। और आप कह रहे हो कि वो चिपस्टर, लोफर, पता नहीं क्या और लॉबस्टर है। लॉबस्टर नहीं बोला मैंने उससे, अपना काम करो, केमिस्ट्री की याद करो। हाँ मुझे कुछ भी और बकवास नहीं सुननी है तुम्हारी। सुना तुमने, अपनी स्टडी पे फोकस करो। और ये हाँ, ये जो भी वी वांगजी जो भी हैं सबका पीछा छोड़ दो तुम, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे चियासी डांट पाट चुकी थी और बेचारा क्योंकि आप पढ़ाई पे फोकस करेगा कम से कम शाम के 7 बजे तक। और फिर 7 बजे अपना डिनर करने के बाद वो जल्दी से अपने रूम में चला गया था। हाँ उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है जी की फजूल सी शक्ल देखने की, और ना ही इन लोगों की। मैं जा रहा हूँ। वो सबको बाय बोल के आ गया था, और उशियान जो कि अभी उन सबके साथ ही बैठेगा, उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया था और पहला काम वांग जी को कॉल मिलाने वाला ही था। गगा, ओ मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था। कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ, तुम सुनाओ, चश्मे वाली आंटी का सुनाओ, मेरी दुखी आत्मा का क्या हाल है? बाय द वे आज पोइट्री काफ़ी अच्छी थी ना? हाँ अच्छी तो थी। क्या तुम उनको बोलोगे कि वो थोड़ी पोइट्री मेरे लिए करें? मैं, हाँ तुम क्यों नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, मैं तो तुम्हें वी से मिलाने तक ले गया। मैं कितना कुछ कर रहा हूँ तुम्हें वी से मिलाने के लिए, और तुम इतना सा काम नहीं कर सकते? हाँ तो मैंने भी तो आपको नंबर दिया। हाँ नंबर दिया उसके लिए थैंक्स, लेकिन कुछ और भी करना होगा। मैं चाहता हूँ वो मुझसे सब कुछ शेयर करे, अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में। मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अच्छे से जानूँ, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब वो मुझसे बात करें। हाँ तो आप बात करो ना, जैसे आपने की वैसे ही बात करो। ओके फाइन, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ हाँ बताएं ना। वो पापा ने अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ैसला किया है। हाँ कैसा फ़ैसला? हाँ पापा ने बोला है कि जैसे ही कॉन्सर्ट ख़त्म होगा तो, क्योंकि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हैं वी को लेके और उसके बाकी बैंड मेंबर्स को लेके, तो उन्होंने बोला है कि वो फैंस के लिए कुछ करेंगे। हाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताओ। बता तो दूँ लेकिन अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। किसमें किसमें बिज़ी हैं आप? अरे किसमें कहाँ ही बिज़ी हूँगा। तुम्हारा भाई मुझे कुछ करने देगा तो मैं किस करूँगा ना उसे। आप कैसी बातें किए जा रहे हो? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? आप मेरे सामने मेरे बड़े भाई को किस करने की बात कर रहे हो? मैं, हाँ मैं थोड़ा लालची ज़रूर हूँ, मैं वी के लिए पागल ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ। ये बहुत बुरी बात है, हाँ मैं नाराज़ हो जाऊँगा। अच्छा सही है फिर, वैसे मैं सारे स्टूडेंट्स के नाम की चिट लिख रहा था, तुम्हारा नाम भी डाल दूँ क्या? हाँ क्या, किस चीज़ के लिए चिट? अरे मैंने बोला ना फैंस की खुशी के लिए। हम जितने भी आइडल्स हैं ना, सबके सोलो फैंस की एक एक चिट की ना, छोटी छोटी सी ना हम बास्केट बना रहे हैं, और जैसे ही उनका कॉन्सर्ट ख़त्म होगा तो हम बारी बारी सब में से एक एक चिट निकालेंगे, और फिर उनके किसी ना किसी फ़ैन को उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और वो जाके स्टेज पे उनसे हैंडशेक कर सकता है, और हाँ शायद हक भी। वाट, प्लीज़ मेरा नाम भी डाल दो ना वी वाले बॉक्स में। नहीं मैं क्यों डालूँ, मैं कोई इतना बेगैरत थोड़ी हूँ, और बाकी भी तो सारे फैंस हैं ना, मैं उनका दिल थोड़ी तोड़ सकता हूँ। प्लीज़ डाल दो ना, मैं आपका साला नहीं हूँ क्या? और देखो मैं बता रहा हूँ, भैया को पोइट्री में इंटरेस्ट है, और आप बस ऐसे ही उनसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पन की बात करो, वो ज़रूर आपसे कन्विंस हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो आपसे अच्छा कोई ब्रदर इन लॉ मिल ही नहीं सकता, ना मुझे कुछ चाहिए। ओह अच्छा। और हाँ डोंट वरी, मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिसकी वजह से आप भैया को किस भी कर सको। ओह रियली, तुमने ऐसा बोला क्या? हाँ हाँ मैंने ऐसा बोला, तभी तो आपने सुना। ओह रियली, फिर तो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम भी चिट में डाल दूँगा। हाँ 2-3 चिट डाल देना ना। हाँ डाल दूँगा। वैसे मुझे याद है तुम तो काफ़ी गैरतमंद भाई हो, तो तुमने इतना बड़ा फ़ेवर क्यों किया? अरे गैरत गई तेल लेने, कोई बात नहीं ना। अब 2 प्यार करने वालों को मिलाना तो अच्छा काम होता है, और कोई गलत काम तो नहीं है ना। मेरी हेल्प कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं करूँगा?
ओह ऑफ कोर्स। कॉल बंद हो चुकी थी, अब दूसरी कॉल लगने वाली थी फिर से वुशियान को। हेलो, वो फिर से बोला था और वुशियान जो कि दोबारा से उस मरते हुए आदमी की आवाज़ सुन के जैसे थोड़ा होश और कुछ हैरान भी हुआ था। हेलो, क्या हाल है आपका? ठीक हो आप? हाँ मैं सही हूँ। हाँ आप सुनाओ, ठीक हो ना? आपकी तबीयत कैसी है? वो शान कितने ज़्यादा हमदर्दी से पूछ रहा था और वांजी जो उससे भी कहीं ज़्यादा बीमार आवाज़ में बोला। हाँ ठीक हूँ। आपने मुझे बोला था ना कि मरना अच्छी बात नहीं है और मेरे भाई ने आके मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच, मैं आप दोनों का बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। नहीं तो मेरा बच्चा, वो पहले तो माँ के बिना था, अब बाप के बिना तो मार ही जाता। हो, ये बहुत अच्छा किया आपने। वैसे क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वांगजी आराम से ही बोला था। हाँ, क्या बात करनी है आपको? वो शियान जो भी थोड़ा रिजर्व ही था। बस कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और मेरी वाइफ वो भी तो मुझे छोड़ के चला गया। ओ आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी, मैं आपसे बात करूँगा लेकिन मैं ज़्यादा फ्री नहीं होता। हाँ कोई बात नहीं, जब आप फ्री हो। वैसे भी मैं तो दिन में ऑफिस चला जाता हूँ और फिर मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। बस रात को ही थोड़ा तन्हाई का एहसास ज़्यादा होता है। वैसे आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोइट्री सुनाई, मुझे लगा शायद आप भी मेरी तरह दुखी हो। आपको कैसे पता चला मेरी पोइट्री का? आ, वो मेरा भाई है ना, उसका दोस्त शायद आपके कॉलेज में पढ़ता है फर्स्ट ईयर में। हाँ उसने उसने वीडियो शेयर की थी। तो आपको ये कैसे पता चला कि वो मैं था? अरे आपकी आवाज़ से पता चला लिया ना मैंने, और आपकी आवाज़ में इतना दर्द था और आपके लफ्ज़ों में मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी सोचने की, मुझे पता चल गया था आप भी मेरी तरह ही होंगे। नहीं मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। हो अच्छा, मुझे फिर ऐसे ही लगा होगा। बाय द वे, आज कितनी हसीन रात है ना। हाँ बस थोड़ी सैड सी है। वो उठ के खिड़की के पास आ गया था जहाँ पे आज आधा चांद ही था और आधा जैसे बादलों में छुपा हुआ था। आधा चांद है, वो शान जो वैसे ही बोल रहा था। हाँ आधा है चांद। और उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा था, 12 ही होने वाले थे अब तो। और रात आधी। ओ हाँ, आधा है चांद और रात आधी। वांगजी ने जैसे उसके साथ आधी लाइनें मिला दी थी। आधा है चांद और रात आधी। कुछ बोल दो। हाँ बोल तो रहा हूँ, क्या ही बोलूँ? कुछ बोलो ना, कहीं रहना चाहे तेरी मेरी बात आधी। ओह ये तो पोइट्री हो गई ना। वो थोड़ा सा स्माइल करके बोला था और वांगजी की होंठों पे भी स्माइल थी। मैं और पोइट्री, हाँ हाँ मैं कार ही ना लूँ। वो एकदम से बच्चों की तरह हंसा था, फिर उसे याद आया अभी वो एक दुखी हस्बैंड है जिसकी वाइफ उसे छोड़ के जा चुकी है और जो सुसाइड अटैम्प्ट कर चुका है अभी एक दिन पहले, और उसका एक बच्चा भी है। आई एम सॉरी, वो बस मुझे पता ही नहीं चला। इट्स ओके, फ्रेंड्स इसीलिए तो होते हैं ना। तो क्या हम फ्रेंड्स हैं? हाँ शायद। हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को अपना नाम बताना पसंद करेंगे क्या? मैं विवुशियान। ओह मैं आप ही अपना नाम बताएं। मैं उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। हाँ मैं हैंग वांगचुन। ओह नाइस नेम। हाँ थैंक यू सो मच। वैसे पोइट्री हमेशा दिल से आती है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं ट्राई कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो। जैसे देखो, अभी आपने मेरी लाइन के साथ एक लाइन मिलाई, आप आगे भी बना सकते हो। ओके आई ट्राई। तो हम 2 लाइनें बना चुके हैं ना, आधा है चांद और रात आधी। कुछ बोल दो, कहीं रह ना जाए तेरी मेरी बात आधी। मैं मुंतज़िर था भीग जाऊं किसी के प्यार की बारिश में। वांगजी थोड़ा दुखी से ही बोला था, और मेरी किस्मत में आई तो बस बरसात आधी। वो शियान ने अपना ही दुख बताया था। हाउ ग्रेट। मुझे नींद आ रही है। वो शियान को एकदम से जैसे कोई याद आया था। मैंने आपको सैड कर दिया क्या? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। आई एम सॉरी,
हम फिर बात करेंगे। बाय द वे, नाइस नेम है ग्वांगजुन। हाँ, सेम हियर। उसे कॉल बंद कर दी थी और वो शियान भी अब सोने चला ही गया था। और क्यों ही ये बात करते करते उसके दिल में किसी का ख्याल आया था, लेकिन ये दिल में आने वाला ख्याल और दिमाग में आने वाली सोच, वो दोनों अलग अलग क्यों हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं पागल हूँ। वो बस एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है और कुछ भी नहीं। उसने आखिरी बार यही सोचा था और फिर वो सो ही गया। सुबह वो जल्दी जल्दी रेडी होके कॉलेज जा ही रहा था। और क्योंकि वो तो पहले ही अपनी बात के साथ चला ही गया था ना। मैं जा रहा हूँ मामा पापा, आज हमारे कॉलेज में थोड़ा कॉन्सर्ट है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएंगे हम लोग। इट्स ओके, कुकी को साथ लेके आना, पापा ने बोल दिया था। और वो शियान जो कि चला ही गया। हाँ, कॉन्सर्ट? तुम्हें वैसे क्या ज़रूरत है कॉन्सर्ट की? जी जो कि उसकी तरफ देख के चल गई बोली थी। मैं नहीं सुनने वाला, लेकिन मुझे जाना तो होगा ना। हाँ, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए तुम कौन हो। तुम्हारा हस्बैंड मार चुका है। जस्ट स्टॉप इट सी। उसका हस्बैंड अगर मरा है तो हमारा बेटा भी मर चुका है, और तुम अपनी बकवास बांध रखो। मामा ने उसे चुप करवा दिया था और वो शियान तो थोड़ा सैड ही था। इट्स ओके, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मज़े करो, एंजॉय करो। हमसे हमारा सब कुछ छीन के अब तुम तो अपनी ज़िंदगी में खुश ही रहोगे ना। और हाँ, मुझे पता है, जैसे ही तुम्हें कोई काम का बंदा मिल जाएगा तुम शादी करने में ज़रा भी देर नहीं करोगे। ये बस ना ना करने के तुम्हारे ड्रामे, क्योंकि कोई तुम्हारे दिल को अच्छा नहीं लगता, सब पता है मुझे। वो बस बाहर आ रहा था जब सी की बातें उसके कानों में जहर घोल ही रही थी। हाँ, बोलती रहे, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है ना, उसके दिल को फ़र्क पड़ता है। हाँ, हनी मार गया। हनी क्यों ही मरा था? उसे फिर से जैसे सोचों ने आ ही घेरा था। वो कॉलेज आ गया था और आगे से प्रोफेसर यांग जो कि अचानक उससे टकरा ही गए। हाँ, आई एम सॉरी। उसने जल्दी से अपनी क्लासेस सेट की थी और आज उसके पास थोड़े काम ही नोट्स थे। बस एक तो ही क्लासेस होंगी ना, और बाकी टाइम तो वो सारे कॉन्सर्ट की तैयारी के लिए जाएंगे। हाँ, इट्स ओके। वैसे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए अपना। हाँ, बस वो ठोकर ला के ही। मुझे लगता है शायद तुम सही से देख नहीं सकते। बाय द वे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, वो जैसे थोड़ा कंफ्यूज होके बोला था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि यू नो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, अच्छी सोच है आपकी। मैं चलूँ? हाँ, चले जाना। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? आई थिंक तुम सिंगल हो और तुम्हारा हस्बैंड आप इस दुनिया में नहीं रहा। जी। ओह, मुझे जान के काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ। वैसे मैं भी अपनी वाइफ को डिवोर्स दे चुका हूँ। मेरी एक 2 साल की बेटी है। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या मैं तुम्हें प्रपोज़ कर सकता हूँ? बोलो। अम एक्चुअली वो जैसे थोड़ा सा फिर पज़ल हो गया था। एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहता। मुझे अपने भाई के साथ रहना है और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, कुछ बन नहीं जाता, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं शायद आपकी बेटी के लिए एक अच्छी माँ नहीं बन सकूँगा। आप बहुत अच्छे और आपकी बेटी कुछ ज़्यादा ही अच्छा डिज़र्व करती है। आई एम सॉरी बट आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना होगा। वो आगे चला गया था और प्रोफेसर यांग जो उसे पीछे से देख ही रहे थे। मुझे पता है तुम्हें कहाँ ही जाना है और कहाँ ही जाने के लिए तुम लेट हो रहे हो। आपने कुछ बोला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और तभी वांग जी आ गया था। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, लाइन ना पकड़ा दे मुझे। नहीं, मैं कर सकता हूँ। इट्स ओके सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं लेके जा सकता हूँ ना। और वैसे भी मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं और हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। और ये तो हमारे ऑनर की बात है, अगर हम टीचर को सर्व कर सके तो। वो उसके हाथ से कभी उसकी बुक्स और उसके नोट्स ले चुका था, उसे पता ही नहीं चला। और कुकी जो देख ही रहा था। हाँ, सही जा रहे हो काका, बिल्कुल सही जा रहे हो। वो साइड पे हो गया था, अपनी क्लास में चला गया था। उसे कुछ भी नहीं बोलना, वो बस अपने भैया को इसके साथ देख के खुश है। फाइनली उसके भैया की लाइफ में चाहे इरिटेटिंग सही सही, लेकिन कोई तो है जो उसे प्यार करता है, जिसके दिल में कोई लालच नहीं है, जिसको ये लालच नहीं है कि कोई आके उसके बच्चे संभालेगा, जिसको ये लालच नहीं है कि कोई आके उसके डूबते हुए बिजनेस को सहारा देगा, और जिसको ये लालच नहीं है कि कोई आके उसके घर को संभालेगा। वांग जी के साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
वो उसके भैया से अनकंडीशनल लव करता है और ये बात कुकी को अच्छे तरीके से ही मालूम है। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल सर सच में बहुत अच्छे हैं और आई होप उन्होंने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दिया तुम्हें, तभी तो तुम इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो मेरी और सारे टीचर्स की। ऑफ कोर्स सर, और आप तो मेरे फेवरेट हो। आप इतने हम्बल हो, काइंड हो। और बाकी टीचर्स, आई एम सॉरी टू से, वो मेरे टीचर्स हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन वो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। उन्हें लगता है कि मैं उनकी चापलूसी करता हूँ या मैं चमचागिरी करता हूँ। मैं ऐसा क्यों ही करूँगा सर, मुझे क्या ही फ़ायदा होगा। क्या मैंने आपको कभी बोला कि मेरे इंग्लिश के मार्क्स कभी बढ़ा दें या मुझे टेस्ट में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बता दें? नहीं तो। हाँ तो, लेकिन बाकी साहब को ऐसे ही लगता है कि अगर मैं उनके साथ आऊँगा, उनकी थोड़ी हेल्प करूँगा तो शायद मैं उनसे कुछ फेवर मांग लूँगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स वो सब बहुत गलत है। और वैसे भी टीचर्स की रिस्पेक्ट वो तो हमें माँ बाप से भी ज़्यादा करनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि आपके मम्मी पापा, हाँ, मेरे नहीं, हनी के मम्मी पापा। उसने जैसे दिल में ही दोहराया था। क्या कहते हैं आपके मम्मी पापा? मेरे मम्मा पापा कहते हैं कि जो टीचर्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट पेरेंट्स से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम मुझे एज ए फादर समझ सकते हो। और जो भी हमारी टीचर्स हैं, फीमेल टीचर, वो स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्पिरिचुअल मदर की जैसी हैं। वो बोला था और वांग जी के हंसते हुए जैसे मुंह को ब्रेक ला गई थी। हाँ हाँ सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भला आपकी बात को करेक्ट कैसे कर सकता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी। देखो आप तो इतने यंग हो और मैं खुद से क्या 4-5 साल बड़ा पापा बनाऊँगा। वो बोला था थोड़ा स्माइल करके, और वो शियान के होठों पे भी स्माइल आ गई। हाँ, लेकिन जो बाकी टीचर्स हैं जैसे कि अब वो मुझसे ज़्यादा बड़े हैं तो ज़ाहिर है वो तो मेरे पेरेंट्स जैसे ही हो गए ना। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो पेरेंट्स होते हैं वो तो हमें दुनिया में ला के फेंक देते हैं, लेकिन ये तो हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें पढ़ा लिखा के एक बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं और दोबारा से सब कुछ खड़ा कर देते हैं हमारा। व्हाट? मेरा मतलब है हमें अपने पाँव पे खड़ा कर देते हैं। ऑफिस आ गया सर आपका, मैं आपके कैबिन में चीज़ें रख दूँ? हाँ हाँ, थैंक यू, उसने बोला था। और वांग जी जो उसकी सारी चीज़ें रख के आया। वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो आप अगर कोरियन बैंड में होते तो आप सच में उनसे भी ज़्यादा अच्छे लगते। आप और वी, बिल्कुल। हाँ बस ठीक है, मुझ में और वी में बस एक ही चीज़ सेम है। वो भी वी है और मैं भी वी हूँ, लेकिन उसका सरनेम वी नहीं है। ओके थैंक यू, हाँ तुम जा सकते हो। उसने वांग जी को टाट टाट करती हुई ज़ुबान को ब्रेक ही लगा दिया था। और वांग जी जो आप चला ही क्या, और आप उससे 2 क्लासेस लेनी थी और वांग जी उसकी क्लास में बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के रहेगा। फाइनली वो टाइम आ गया था जिसका कुकी को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। उनका कॉन्सर्ट जो कि स्टार्ट हो चुका था और उनका ऑडिटोरियम हॉल जो कि हाथ से ज़्यादा ही बड़ा था, उसका पूरा का पूरा स्टेज ही बना दिया गया था और सारे स्टूडेंट जो अपने चेयर्स पे ही थे। और वो तो बस वी का वेट कर रहा था। हाँ, उसे बाकी सब भी पसंद थे, लेकिन वी की तो बात ही अलग है। वो तो बस उसके दिल की धड़कन है। बाकी सब भी अच्छे हैं, लेकिन वी तो उसका प्यार है ना। हाँ, प्यार? उसने जैसे खुद से सवाल किया था। नहीं 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 नहीं, प्यार कहाँ से आ गया? मैं तो उसका फ़ैन हूँ, मैं कोई गे थोड़ी हूँ। और अगर उसे पता चलेगा मैं उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ तो वो तो बिल्कुल भी मुझे मुँह नहीं लगाएगा। लेकिन मुझे क्या अगर वो मुँह लगाए कि नहीं लगाए? हाँ, मुँह नहीं लगाएगा, पर मुँह क्यों ही लगाएगा? वो पता नहीं क्या ही सोचे जा रहा था जब वांग जी और वुशियान को उसने देखा था। भैया आप दोनों? हाँ, वो बस वैसे ही मैं थोड़ी सार की ना हेल्प कर रहा था। वो इनकी कुछ चीज़ें वो यहाँ से वहाँ हो गई थी सारे नोट्स, तो इसलिए हम लोग आ गए। वैसे सब सही है ना, तुम ठीक हो ना? हाँ। वो काका आपको याद है आपने मेरा थोड़ा काम करना था? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मुझे याद है, बिल्कुल याद है। तुम याद करवाने की कोशिश भी मत करो, मुझे अच्छे से याद है। उसने उसे इशारा किया था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था शियान के सामने कुछ भी बोले। मैंने 2-3 डाल दी हैं। क्या डाला तुमने? वो शियान जो उसकी तरफ देख ही बोला था। हाँ, सर 2-3, मेरा मतलब है 2-3। उसे जैसे कुछ भी समझ नहीं आए। हाँ सर, मुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। कहाँ पे? अरे वहाँ पे, आपको नहीं नज़र आएंगे, बहुत दूर है। मुझे तो अपने पापा की आवाज़ वो तो करोड़ों मील दूर से भी आ जाती है। मैं चलता हूँ कुकी। हाँ, वो साइड पे चला गया था, फिर वो कुकी के करीब नहीं आया और ना ही वो शियान के।
और वो शियान तो टीचर्स के साथ ही बैठने वाला था और कुकी अपने क्लास फेलोज के साथ और वांगजी जो कि उससे अगली रो में अपने क्लास फेलोज के साथ था। फाइनली उनका कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका था और वो सारे के सारे बैंड मेंबर्स आप परफॉर्म कर ही रहे थे और कुकी वो जो हाथ से ज़्यादा एक्साइटेड था, उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। काश ये वक्त यहीं पे थम जाए, काश वी यहाँ पे रुक जाए, काश ऐसा उसका पासपोर्ट गुम हो जाए, काश ऐसा उसका फ़ोन गिर जाए और उसके फ़ोन में कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी और फ़ोन टूट जाए और फिर वो मुझसे हेल्प मांगे, मैं उसे हेल्प करूँ, उसे अपना फ़ोन दे दूँ और बदले में बोलूँ कि वो मेरे साथ मेरे घर में चल के 2 दिन रुके। हो माय गॉड, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। हो गॉड, काश ऐसा हो जाए कि वी को कोई किडनैप कर ले, फिर मैं और वांगजी का उसे जाके छुड़ा के आए। हाँ, वांगजी का वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे टाइप के गुंडे हैं, बस भैया के सामने नेक शरीफ बनते हैं, लेकिन मुझे पता है वो कितने तेज़ हैं। हाँ, काश ऐसा हो जाए, हो कोई तो वी को किडनैप कर लो, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, काश मैं अपने बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल सकता, काश मैं अपना घर बेच सकता और मैं फिर बहुत सारे गुंडे लेके कोरिया चला जाता और मैं वी को किडनैप कर लेता। हो माय गॉड, कितना ज़्यादा ही मज़ा आता। उसके दिल में जाने क्या कुछ चल रहा था। वांगजी जो उससे आगे बैठा था, उसके होंठों पे स्माइल थी। पागल पागल है कि लड़का, थोड़ा आहिस्ता सोचो। मैं मतलब क्या मतलब, मैं बोल थोड़ी रहा हूँ जो आहिस्ता बोलूँ। तुम्हारे सोचने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है यार, मुझ समेत बाकी 4-5 लोग भी सुन रहे हैं। हो सॉरी काका, आप तो समझ सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी समझ और अपनी समझ को पास हमारी समझ में रहने दो, और अगर मेरी समझ और तुम्हारी समझ की बातें अगर दूसरों की समझ में आ जाए तो वो हम दोनों की समझ के लिए अच्छा नहीं होगा, और फिर पता नहीं ये दूसरे इसको क्या ही समझेंगे। समझ गए तुम मेरी बात को? हाँ समझ गया हूँ शायद। कॉन्सर्ट ख़त्म हो चुका था और बारी थी अब फैंस की अपने अपने आइडल से मिलने की। सब टीचर्स लोग जो कि अब साइड में ही हो जाएंगे, यार पुट्टों का क्या ही काम, लेकिन यंग टीचर्स तो यहाँ पे ही रहेंगे, यार वो भी तो इनके फैंस थे ना। और वांगजी आप देख ही रहा था, हाँ कुकी की क्या ही हालत होने वाली है। सब मेंबर्स के फैंस बारी बारी उनको एक एक करके मिल रहे थे और वो सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, और सारे चीट्स और उनको बॉक्सेस में डालने की जिम्मेदारी तो वांगजी के साथ थी ना। उसने पास बहुत ईमानदारी से काम किया था, हाँ बहुत ज़्यादा ईमानदारी से। जिमिन की चिट निकली थी, उसके बाद जिन की, शुगा की, आरएम की, सबकी तो निकल रही थी और वी की तो लास्ट में ही निकलेगी। और कुकी का दिल जो धक धक कर रहा था, ओ माय गॉड, ये वी के बॉक्स में कितनी सारी चिट्स हैं, पता नहीं मेरा नाम निकलेगा कि नहीं। उसका दिल जैसे धक धक ही करने लगा, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी होगी कि नहीं। मैंने बोला थोड़ा आहिस्ता सोचो, वांगजी ने फिर से उसे वार्न किया था। अरे आहिस्ता तो सोच रहा हूँ, और कितना ज़्यादा आहिस्ता सोचूं, नहीं सोचा जाता मुझसे। अच्छा तो सही है, फिर थोड़ा और ऊंचा बोलो, क्योंकि 2 रोज़ छोड़ के आगे तुम्हारे भैया भी बैठे हैं और वो बिल्कुल नहीं गए बाकी टीचर्स के साथ। फिर मुझे नहीं कहना कि तुम्हारे सोच पे पाबंदी लग गई। आई एम सॉरी। साइलेंस प्लीज़, क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? हाँ चुप करके नहीं बैठ सकते स्टूडेंट्स, क्या तुम छोटे स्कूल के बच्चे हो जो तुम्हें बार बार वार्न करना पड़े? वो शियान बोला था और उसने मुड़ के ही उनको देखा। आई एम सॉरी सर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोला, मैं तो टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स तुम तो अच्छे हो, लेकिन मैं बाकी लोगों को कह रहा हूँ जिनके बोलने की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। उसने जैसे कुकी को घूर के देखा था। आई एम सॉरी भैया, भैया नहीं, आई एम सॉरी सर। बेटर। सो मिस्टर वीक्वान, अपना बोलने वाला ज़रा पाचा इसको बांध रखें। ओके, वैसे भी आप बस थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद हमें घर चलना होगा। ओके सर, जैसे आप बोलो, वो बोला था और वो शियान जो अब सीधा ही हो गया। और अब फाइनली वी के बॉक्स में से चिट निकलने वाली थी, और वी जो खुद भी थोड़ा एक्साइटेड था, पता नहीं कौन सा फ़ैन था जो कि उससे मिलने वाला था। हो सो आर यू गाइस एक्साइटेड टू मीट मी? हाँ टू कम हियर। सारे स्टूडेंट्स एकदम से बोले थे और फिर उन्हें टीचर्स के घूरने की वजह से चुप होना पड़ा था। ओह आई एम सॉरी टीचर्स, बट कोई बात नहीं। उसने एक चिट निकाली थी। तो यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास मिस्टर वीक्वान। हाँ, उसे जैसे यकीन नहीं आया। मिस्टर वीक्वान, क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं या मैं कोई और चिट निकालूं? अरे मैं हूँ। वो एकदम से जल्दी से उठ गया था, लेकिन वो तो किसी वीक्वान को बुला रहा है ना, उसके क्लास वालों ने उसे बोला था। अरे मैं ही हूँ कुकी, ये मेरा नाम है ना, तो तुम तो कुकी हो ना। हाँ तो मेरा क्या असल नाम भी कुकी होगा, पागल हो तुम, जा रहा हूँ मैं। वो जल्दी से भाग के स्टेज पे गया था और वी जो उसकी तरफ देख ही रहा था। खम
हो मैं आ सकता हूँ। वो जल्दी जल्दी बस स्टेज पे चढ़ा था और उसकी टांगें जैसे काँप ही रही थी। हाँ, रिलैक्स बॉय। हाँ, आई कांट रिलैक्स, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच मेरा नाम ऐसे बुलाने के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन और मैंने सोचा भी नहीं था ऐसे मैं आपके साथ ऐसे स्टेज पे एक जगह पे इकट्ठी होगा। इट्स माई ऑनर सर, थैंक यू सो मच। उसने जैसे वी के हाथ ही पकड़ लिए थे वो जैसे पागल ही हो रहा था। कुकी, उसे जैसे पीछे से मुस्कान के बोलने की आवाज़ आई थी। आई एम सॉरी सर बट मेरा नाम निकल चुका है ना। हाँ, हमारी टीचर्स यू नो। उसने उसके घूरने की कोई परवाह नहीं की और उसने जैसे उसके दोनों हाथों पे किसी कर लिया था और वी की जैसे हंसी निकल गई। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम सॉरी, आप प्लीज़ अपने हैंड सैनिटाइज कर लीजिएगा। ओह, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? अरे नहीं, आप तो इंसान नहीं हो, आप तो एंजल हो, मेरे डार्लिंग हो, मेरे आइडल हो, मेरी जान हो, मेरे स्वीट हो। व्हाट? मेरा मतलब है मेरे आइडल हो ना, मेरी जान हो। मैं आपका फ़ैन हूँ और जो नो फैंस वो काफ़ी ज़्यादा ही मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ बट डोंट वरी। हाँ, रिलैक्स रहो तुम। हाँ, आपको क्या लगता है सर कोई आपके करीब आके ऐसे रिलैक्स हो सकता है? बोले, आप ऐसी आंखों जो किसी के दिल को भी पिघला के किसी मोम की तरह ऐसे कतरे कतरे में बहा सकती है ना सर। हो शायरी, आई लव शायरी। हाँ नहीं, पोइट्री तो नहीं है। मैं बस जो कुछ मेरे दिल में है वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। यू नो, आप वैसे ही हो किसी आग की तरह जो मेरे दिल में जमी हुई ठंडी बर्फ़ को पिघला देते हो, जो मेरी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं उनकी सारी धुंध को मिटा देते हो। आप मेरे लिए सनशाइन हो सर, जो मेरी ज़िंदगी में हर ठंडी चीज़ को गम काट देते हो। आप वो रोशनी हो जिसकी वजह से मुझे अपनी लाइफ में कोई भी डार्कनेस फील नहीं होती सर। आप वो हो जिससे मैं अंधेरे में बातें करूँ तो मुझे लगता है हर तरफ रोशनी हो गई है। आप वो हो सर जिससे बात करके मुझे लगता है जैसे आप मेरे पास हो, मेरे करीब हो। आप वो हो जिससे बात करके मुझे लगता है कि आप कभी ना कभी जवाब ज़रूर दोगे। आप वो हो जिसकी आवाज़ सुन के लगता है जैसे आप मुझे मेरी हर बात का जवाब दे रहे हो। आप वो हो जिसे देख के मुझे लगता है कि जैसे आप बस मुझे ही देख रहे हो। आप वो हो सर जिसे देख के मुझे लगता है जैसे आप मेरे लिए, तुम्हारे लिए, अम, मेरे लिए यहाँ पे आओगे मुझसे मिलने। उसने एकदम से जैसे बात ही बदल डाली थी। ओह थैंक यू सो मच। ये बस आप लोगों का प्यार है जो हम यहाँ पे हैं। और वो शान का गुस्से के मारे बुरा ही हाल हो रहा था। कुकी वापस आओ। हाँ, आता ना सर प्लीज़, थोड़ा तो टाइम है ना। उसने बोला था और वशियान अब चुपचाप ही वहाँ से जाने लगा था। मैं चलता हूँ सर। हाँ, थैंक यू सो मच मुझे इतना बड़ा ऑनर देने के लिए। उसने वी के साथ पिक्चर्स भी बनवाई थी और वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी बॉडी जो कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी और सच में वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था।